बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सैयद मोहम्मद हसन। आई एम फ्रॉम ड्रीम्स 21। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम हीलियम 10 ब्लैक बॉक्स से कैसे होलसेल का प्रोडक्ट का आइडियाज़ कैसे ले सकते हैं। तो हमने हीलियम 10 ब्लैक बॉक्स तो देख लिया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कीपा भी हम यूज़ करेंगे और हम कीपा से भी प्रोडक्ट्स निकालेंगे, कैसे हमें कीपा के ज़रिए प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारा कीपा पे ही, हम कीपा से कैसे प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम कीपा से कैसे अपने लिए प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपना कीपा लॉगिन कर लें। आप जैसे ही कीपा लॉगिन करेंगे आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, आपने सबसे पहले जाके डाटा में जाना है। डाटा में जैसे ही आप चले जाएंगे, आपने यहाँ जाके प्रीमियम डाटा एक्सेस आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। आप जैसे प्रीमियम डाटा एक्सेस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा सा फॉर्म शो हो जाएगा। आपने ये फॉर्म देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि यार ये क्या क्वेश्चन पेपर्स की तरह आ गया है, ये एमसीक्यूज़ क्या आ गए हैं। इसको आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये बहुत ईजी सा है। मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से गाइड करूँगा। आपको कोई ऐसी मुश्किल नहीं होगी जहाँ आपको लगे यार मुझे ये चीज़ समझ नहीं है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको डिटेल गाइड करूँगा, आपको सारी समझ आएगी। आपने यहाँ जाके सबसे पहले अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लेनी है। मेरी अलबत्ता ऑलरेडी .com सेलेक्ट है। अगर आपने जिस मार्केट प्लेस में काम करना हो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर लें। अगर .uk में करना है तो .uk कर लें, लेकिन मैं यार .com में ही कर रहा हूँ तो मैं .com में ही जाऊँगा। ऑलरेडी मेरा अलबत्ता सिलेक्ट है। सबसे पहले आ जाता है हमारा सेल्स रैंक BSR। जैसा कि मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था BSR क्या होता है, और इतना डीपली एक्सप्लेन कर दिया था कि आई गेस अब किसी को कोई ऐसा इशू नहीं रहेगा कि यार हमें BSR की नहीं समझ आई। अलबत्ता अगर आपको फिर भी कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लेगा, इंशाल्लाह ताला आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। आपने देखा होगा ब्लैक बॉक्स में BSR लिखा हुआ था, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे पास लिखा हुआ सेल्स रैंक BSR बेस्ट सेलर रैंक, ये तीनों एक ही चीज़ है। आप इसमें घबराइएगा नहीं कि यार ये क्या हो गया वो क्या हो गया, ये डिफरेंट चीज़ आ गई। तो घबराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, सेम टू सेम वही चीज़ है। तो आपने यहाँ करंट है, 30 डेज एवरेज है, 90 डेज एवरेज है, 180 डेज और 90 डे ड्रॉप। तो पहले मैं आपको इसका ना एक्सप्लेन कर दूँ। करंट, इस टाइम उसका क्या करंट BSR जा रहा है, ये करंट है। ये 30 डेज एवरेज, 30 दिनों पहले क्या उसकी एवरेज थी, 30 दिनों पहले उस प्रोडक्ट का क्या BSR था, 90 डेज और 180 डेज और 30 डेज ड्रॉप। अब मेरा जो मेन काम है ना, हमने जो देखना होता है वो होलसेल में ना प्रोडक्ट जो आपकी उसको 90 डेज़ के एनालिसिस पे आपने देखना होता है। प्राइवेट लेवल में तो आप 5 ईयर देखते हैं और ऑल टाइम देखते हैं, ठीक है, लेकिन होलसेल में जो आता है आपने 90 डेज़ देखना होता है कि यार 90 डेज़ में उसकी क्या एवरेज है। अलबत्ता मैं यहाँ 90 डेज़ में BSR डालता हूँ अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्राइटेरिया बता दिया था। अगर अलबत्ता किसी को नहीं देखी वो वीडियो तो जाके देख सकता है। अगर फिर भी आपको क्राइटेरिया नहीं पता तो आपकी स्क्रीन पे यहाँ शो हो जाएगा क्राइटेरिया, आप इस क्राइटेरिया के थ्रू भी प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। मैं क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ BSR डाल देता हूँ 90 डेज एवरेज, और 2 में मैं डाल देता हूँ 50,000, जैसे आपको क्राइटेरिया पता ही है हमारा। और अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक, ये आपको थोड़ी सी नई चीज़ लगेगी। ये क्या है अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक? तो पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आगे हम चलते हैं। अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक एक ऐसी चीज़ है, लाइक आपको होलसेल में आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने कोई भी ऐसी प्रोडक्ट चूज़ नहीं करनी जिसमें अमेज़ॉन सेल करो या ब्रांड सेल करो। अब इन दोनों का हमें नुकसान क्या है? इन दोनों का हमें नुकसान ये है कि लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं ब्रांड हूँ, ठीक है, मैं ब्रांड हूँ और मुझे अगर अपनी कोई प्रोडक्ट बनानी है, एग्जांपल के तौर पे मैं ब्रांड हूँ और मेरी अपनी प्रोडक्ट बनी हुई है। अगर मैं अपनी प्रोडक्ट बनाता हूँ तो ज़ाहिर सी बात है मुझे सबसे ज़्यादा सही पड़ेगी। मैं कोई भी अगर अपनी प्रोडक्ट बनाता हूँ, एग्जांपल के तौर पे माउस बना लेता हूँ, सबसे अच्छी हमारे पास इजी एग्जांपल, मैं माउस बनाता हूँ, मुझे $3-4 का ज़्यादा पड़ेगा। अगर कोई मेरे से आके ख़रीदेगा तो मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के उसको बेचूंगा ना, ठीक है। अगर कोई रिटेलर भी आता तो मैं उसको भी $2 या $3 अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के सेल करता हूँ। जब मैं $2 या $3 अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के सेल करता हूँ, वो फिर आगे $2-3 अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के सेल करता है। लाइक अगर कोई प्रोडक्ट $10 की है ना
और मैं अगर उस पर अपना $3 प्रॉफिट रखता हूँ, $13 की बन जाएगी। अगर आगे मैं उसको सेल करता हूँ, आगे कोई अपना प्रॉफिट रखेगा $3, तो वो $16 की प्रोडक्ट बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर कोई ब्रांड बेच रहा है अमेज़ोन पे, तो उसके साथ भी यही होता है कि उसकी प्राइस बहुत कम होती है, क्यों? वो खुद बना रहा है, खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो इसलिए हमने ब्रांड वाली प्रोडक्ट लेनी। और अमेज़ोन वाली क्यों लेनी, अब ज़रा मैं आपको अमेज़ोन का भी बताता हूँ। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं अमेज़ोन हूँ, क्या मेरी मार्केट है, मेरी दुकान है, मेरा प्लाज़ा एग्जांपल, तो मैं कभी भी किसी को अपने फ्रेंड की दुकान दूंगा? भाई क्यों मैं फ्रेंड की दुकान अपनी दूं किसी को? फ्रेंड की दुकान आपको पता है, किसी मॉल या किसी प्लाजे में आप जाएँ, फ्रेंड की दुकान सबसे ज़्यादा महंगी होती है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी फ्रेंड की दुकान होती है, क्योंकि कोई भी कस्टमर आता है सबसे पहले स्टार्टिंग में जाता है, ठीक है? तो इसलिए फ्रेंड की दुकान बहुत ज़्यादा महंगी होती है। और अगर महंगी भी होती है, और मैं दूसरा, अगर मेरा प्लाजे में अपने फ्रेंड वाली दुकान किसी को दूंगा ही नहीं, अगर मैं उस अपने प्लाजे में बैठ के बिज़नेस करना, अगर मैंने प्लाजा बेचना है तो फिर तो मैं देता रहूँगा, लेकिन अगर मैंने बिज़नेस करना है तो मैं अपनी प्रोडक्ट या अपना फ्रेंड की दुकान किसी को भी नहीं दूंगा। अब ऐसे ही अमेज़ोन भी होता है, अमेज़ोन खुद भी तो बैठ के अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है, खुद भी बैठ के बिज़नेस कर रहा है, ये नहीं सिर्फ अपनी उसने वेबसाइट बना दी और छोड़ दिया, नहीं, अमेज़ोन खुद भी प्रोडक्ट्स लाता है, खुद भी सेल करता है। अब अमेज़ोन प्राइवेट लेवल भी कर रहा है, अमेज़ोन होलसेल भी कर रहा है, तो अमेज़ोन इसलिए आता है प्रोडक्ट्स में, उसके अपने प्रोडक्ट्स भी हैं। तो अमेज़ोन वाली प्रोडक्ट हमने क्यों नहीं चूज़ करनी? अब इसकी एक बहुत बड़ी मेन रीज़न है, वो रीज़न ये है कि अमेज़ोन एग्जांपल के तौर पे कोई ब्रांड है, मैं ब्रांड के पास जाता हूँ, ठीक है, और मैं ब्रांड को कहता हूँ कि यार मुझे 200 पीस चाहिए। आपको पता है जितने ज़्यादा चीज़ लेते जाओ उतनी सस्ती होती जाती है, ठीक है? अब लाइक मैं ब्रांड के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे यार मुझे 200 पीस चाहिए, ब्रांड मुझे प्राइस देता है $10, ठीक है? और उधर अमेज़ोन जाता है ब्रांड के पास और अमेज़ोन कहता है भाई मुझे चाहिए 2000 पीस, मैंने 200 लिए, अमेज़ोन जाके कहता है मुझे चाहिए 2000 पीस, ठीक है? और मैं मंथली आपसे बाय करूँगा 2000 पीस, और ब्रांड को पता है यार मेरे पास इतनी बड़ी मार्केट, अमेज़ोन इतनी बड़ी मार्केट प्लेस, ई कॉमर्स की साइट है, पूरा ई कॉमर्स कह लो यार, अमेज़ोन को इतना बड़ा अमेज़ोन है, ठीक है? तो वो मेरे पास चल के यार वो मेरी प्रोडक्ट मेरे से बाय करना चाह रहा है, तो मेरे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो वो अब अमेज़ोन लेता भी ज़्यादा है, और इतनी बड़ी मार्केट जाके एक छोटे से ब्रांड या कोई भी ब्रांड को जाके कह रही है, तो वो वैसे ही उसको प्राइस कम देगा, ठीक है? और ऊपर से वो ले ही 2000 पीस रहा है, तो अमेज़ोन और ब्रांड उसको और कम प्राइस देता है। अब लाइक मुझे ब्रांड ने दी $10, तो अमेज़ोन अगर जाएगा तो ब्रांड उसको ना करके ना मिनिमम ना $8 से $9 देगा प्राइस। अब जो $8 से $9 देगा, और अमेज़ोन की तो अपनी पूरा नेटवर्क है, ठीक है? अमेज़ोन अपने पैसे तो काटने ही काटने हैं, ठीक है? अपने पैसे लाइक उसकी अपनी मार्केट प्लेस है, अगर वो उसमें से पैसे काटता है नहीं काटता उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। FBA करता है, FBM करे, उस अपनी वेबसाइट यूज़ करे, जो भी करे उसकी अपनी चीज़, उसके पैसे नहीं करते, ठीक है? उसके कोई भी टैक्सेस नहीं करते जो अमेज़ोन पे हमारे टैक्सेस होते हैं, ठीक है? स्टोरेज फ़ीस, ये फ़ीस, फलानी फ़ीस, जितनी फ़ीस है वो नहीं करती। और अगर मैं जाता हूँ, मैं $10 की प्रोडक्ट लेता हूँ, उसके बाद FBA करता हूँ, तो अमेज़ोन की भी फ़ीस कटेगी, ठीक है? मेरी स्टोरेज की भी फ़ीस कटेगी, इतनी ज़्यादा फ़ीस कट जाती है कि वो मुझे प्रोडक्ट अमेज़ोन पे कम से कम ना $24 की लॉन्च करनी होती है, ठीक है? और अगर वही प्रोडक्ट मैं अमेज़ोन हूँ और अमेज़ोन जाके अपने प्रोडक्ट लगा रहा है अमेज़ोन पे, तो उसको वो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा वो $10 की, अगर $9 की उसको पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा 13, 14, $15 की लगा देगा, और मुझे वही प्रोडक्ट 25, 30, 20 से लेके 30 के अंदर की प्रोडक्ट लगानी पड़ेगी उसको। तो इसलिए फिर हमारे पास बाय बॉक्स ना आएगा। आई गेस आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको डिटेल समझ आ गई होगी, अमेज़ोन और ब्रांड वाली हमने क्यों प्रोडक्ट नहीं लेनी। तो इसलिए मैं अमेज़ोन का आउट ऑफ स्टॉक कर देता हूँ। अब अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, लाइक अमेज़ोन उस प्रोडक्ट में आउट ऑफ स्टॉक ही नहीं है। जब आउट ऑफ स्टॉक कर दे तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं अमेज़ोन उस प्रोडक्ट में नहीं होता, ठीक है? तो मैं यहाँ से 30 डेज़ एवरेज से अमेज़ोन का आउट ऑफ स्टॉक कर देता हूँ। उसके बाद ये न्यू
न्यू को हमने छोड़ देना है, न्यू थर्ड पार्टी FBA को भी छोड़ देना, हमारे इन सबसे कोई काम नहीं है, ठीक है। जो हमारा मेन काम है ना, मैं आपको वो गाइड करता चलूँ, ठीक है। आपका इन सबसे कोई काम नहीं, न्यू थर्ड पार्टी FBM यूज़, हमने यूज़ में तो बेचनी नहीं कोई प्रोडक्ट। लिस्ट प्राइस, अच्छा लिस्ट प्राइस को मैं आपको बताता हूँ अब लिस्ट प्राइस क्या होती है। लिस्ट प्राइस लाइक एग्जांपल के तौर पे कोई प्रोडक्ट जब कभी लॉन्च हुई है $20 की लॉन्च हुई है, ठीक है। अब उसकी प्राइस चली गई है $30। आपको पता है दिन ब दिन महंगाई बढ़ती रहती है, वो चाहे पाकिस्तान हो चाहे US हो, कोई भी कंट्री हो, महंगाई तो हर मुल्क में बढ़ती है। तो इसलिए ना लिस्ट प्राइस होती है कि यार इस प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट इतने डॉलर की लगी हो, इतने डॉलर की लॉन्च हुई हो, ये वो लिस्ट प्राइस है। आप डालना चाहें तो डाल लें, लेकिन मैं अदरवाइज़ नहीं डालता। लिस्ट प्राइस से कोई मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलता, इसलिए मैं लिस्ट प्राइस नहीं डालता और मैं ज़रा नीचे आ जाता हूँ। ये आपने कोई कॉलम फिल नहीं करना, आपने बाय बॉक्स। अब बाय बॉक्स, अब आप लोग सोचेंगे ये बाय बॉक्स क्या है। ये बाय बॉक्स वही है जो हमने हीलियम 10 ब्लैक बॉक्स में प्राइस देखी थी ना, प्राइस में हम जाके जो अमाउंट डालते थे, ठीक है, 15 से लेकर 35 जो हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से है, 15 से लेकर 35, वो जो प्राइस है ना, वही प्राइस बाय बॉक्स है। ये बाय बॉक्स कह लो और प्राइस, ये दोनों सेम चीज़ है। कीपा में इसको बाय बॉक्स बोलते हैं और हीलियम 10 ब्लैक बॉक्स में इसको प्राइस बोलते हैं। तो मैं यहाँ 15 से लेके 35 डाल देता हूँ। जैसे मेरी 15 से लेके 35 प्राइस डल जाती है, मैं स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा और नीचे आ जाता हूँ। ये सारे आपने ईबे यूज़, ईबे न्यू, हमारे ईबे पे तो लिंक ही नहीं है, हमारा तो अमेज़ोन से लिंक है और हमने अपने प्रोडक्ट बेचनी भी अमेज़ोन पे, तो इसलिए हम ईबे शीबे कुछ भी नहीं डालते। हम और नीचे आ जाते हैं। कीपा जो है ना वो ईबे की भी हंटिंग करता है, तो इसलिए बीच में ईबे का ऑप्शन आ रहा है। आप लोग कहीं सोचेंगे यार ये ईबे क्या आ गया, ईबे भी अमेज़ोन की तरह एक प्लेटफॉर्म है। हम थोड़ा सा जैसे और नीचे आ जाते हैं, अब आपके पास आ जाएगी रूट कैटेगरी। अब ये रूट कैटेगरी में आपको एक्सप्लेन कर दूं, आपने वहाँ देखा होगा हमारी सिंपल कैटेगरी थी ब्लैक बॉक्स में, यहाँ तो हमारी रूट कैटेगरी आ रही है, सब कैटेगरी आ रही है। अब आप लोग ये इन दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँ। रूट कैटेगरी वो कैटेगरी है जैसे हमारी ब्लैक बॉक्स में आ रही थी। अब यहाँ ना ब्लैक बॉक्स से ज़्यादा कैटेगरीज आपके पास शो होंगी। आपने यहाँ से अनगेटेड कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। लेकिन इसमें एक इशू है कीपा में कि इसमें एक कैटेगरी सेलेक्ट होती है एक वक्त में, आप दो कैटेगरी नहीं एक वक्त में सेलेक्ट कर सकते। लेकिन ब्लैक बॉक्स में जो था आप दो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते। हर टूल का कोई ना कोई, कहीं कोई आपको प्लस पॉइंट मिलेगा, कहीं थोड़ा सा माइनस पॉइंट मिलेगा। जो कीपा है उसमें आपको अमेज़ोन और ऑटो स्टॉक मिलता है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और ब्लैक बॉक्स में अगर चले जाएँ तो उसमें आपको प्राइस चेंज का ऑप्शन मिल जाता है, वो बड़े मज़े का ऑप्शन है। ये दोनों बड़े मज़े के ऑप्शन है। शिपिंग साइज टायर मिल जाता है ब्लैक बॉक्स में। ऐसे हर टूल्स का अपना अपना बेनिफिट है। अलबत्ता मैं रूट कैटेगरी में आल सेलेक्ट करता हूँ, कोई स्पेसिफिक नहीं कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा है, मैं आल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब मैं आल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद आ जाती है सब कैटेगरी। अब मैं आपको सब कैटेगरी का गाइड कर दूँ, ये सब कैटेगरी क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर ड्रीम्स21 के ऑफिस आना है, तो अगर उसको मैं ड्रीम्स21 का ऑफिस बताऊंगा तो मैं उसको पूरा एड्रेस बताऊंगा। मैं कहूँगा ऑफिस नंबर 14, 2nd फ्लोर, ताजमहल प्लाजा, 6th रोड, रावलपिंडी। ऐसे मैं उसको जो एक्सप्लेन करूँगा ना, वो प्रॉपर एक एड्रेस होता है। ऐसे ही रूट कैटेगरी का भी एड्रेस होता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स एंड आउटडोर के आगे जाके कोई और कैटेगरी है, ठीक है, सब कैटेगरी, फिर उससे आगे जाके ट्री कैटेगरी। तो ऐसे पूरा जो एड्रेस बनता है ना, पूरी जो कैटेगरी बनती है उसको बोलते हैं रूट कैटेगरी, सब कैटेगरी और ट्री कैटेगरी। जो मेन कैटेगरी होती है वो रूट कैटेगरी होती है। आपको आई गेस समझ आ गई होगी। तो हम आगे चलते हैं। मैं स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा और नीचे आया तो अब आपके पास आएंगे ऑफ़र अकाउंट, न्यू ऑफ़र अकाउंट। ये क्या चीज़ है? न्यू ऑफ़र अकाउंट वही है जो हमने ब्लैक बॉक्स में पढ़े थे, सेलर्स क्या चीज़ है, आपको पता होगा सेलर्स क्या है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हमारी रिसेंटली वीडियो जाके लाजमी वॉच करें, आपको फिर सही तरह समझ आ जाएगी। अब न्यू ऑफ़र अकाउंट आ गया। अब न्यू ऑफ़र अकाउंट में मैं डालता हूँ 3 से 15। आपको पता होगा 3 मैंने क्यों डाला और 15 मैंने क्यों डाला है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। यूज़ ऑफ़र अकाउंट हमने यूज़ में तो भेजने ही नहीं, हमारे इन सबसे कोई लिंक नहीं। हम नीचे आ जाते हैं, हमारे नीचे आ जाते हैं बाय बॉक्स सेलर। अब ये क्या, बाय बॉक्स सेलर एग्जांपल के तौर पे अब कीपा आपसे कह रहा है बाय बॉक्स जो है वो इस टाइम अमेज़ोन के पास होना चाहिए या थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए। मैं कहता हूँ आल पे आ जाए, इस टाइम अमेज़ोन आल पे हो, ठीक है। अमेज़ोन पे अगर आ रहा हो तो हम देख लेंगे, क्या पता है अमेज़ोन के पास बाय बॉक्स हो लेकिन अमेज़ोन वो यूज़ में बेच रहा हो, इसलिए मैं आल पे क्लिक कर देता हूँ।
अब और नीचे आ जाते हैं, हमने प्रोडक्ट टाइप में आके ना डिजिटल प्रोडक्ट को ऑफ कर देना है और नो वेरिएशन कर देना है। ब्लैक बॉक्स में हमारे पास था वेरिएशन, आप कितनी वेरिएशन लेना चाहते हैं, हम यहाँ करते हैं इसमें सिर्फ हमारे पास 1 2 3 वेरिएशन का ऑप्शन नहीं, हमारे पास ऑल वेरिएशन या नो वेरिएशन। अलबत्ता मैं यहाँ नो वेरिएशन करता हूँ। नो वेरिएशन करके हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके और नीचे आ जाते हैं। ये बाकी जो फॉर्म है या हमने नहीं फिल करना, हमारा इससे कोई लिंक नहीं है। अब रिव्यूज़ और रेटिंग में डालता हूँ, मुझे चाहिए 4 रिव्यूज़ मेरे फ्रॉम में हो मिनिमम 100। रिव्यू रेटिंग जैसे आप डालते हैं ना, आपने उसके बाद आ जाना है यहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ द अमेज़ॉन ऑफ़र। अब यहाँ आके ना आपने अमेज़ॉन ऑफ़र इज़ इन स्टॉक एंड शिपिंगेबल, इसको अनचेक कर देना। अमेज़ॉन ऑफ़र इज़ अ प्री ऑर्डर, इसको अनचेक कर देना। अमेज़ॉन ऑफ़र अवेलेबिलिटी इज़ अननोन, इसको अनचेक कर देना। और अमेज़ॉन ऑफ़र शिपिंग इज़ डिले, इसको अनचेक कर देना। इन चारों ऑप्शन को आपने अनचेक करके नीचे आ जाना है। जब आप नीचे आते हैं आपके पास आएगा पैकेज डायमेंशन, पैकेज आइटम डायमेंशन। ये अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। आइटम वेट एक्सेट्रा बहुत ज़्यादा आपके पास यहाँ ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। और फिर आपने यहाँ नीचे आके अडल्ट प्रोडक्ट को नो कर देना है। जैसे ही आप अडल्ट प्रोडक्ट को नो करेंगे तो आपके सामने यहाँ रिजल्ट लिखा हुआ आएगा, यूर फिल्टर मैच 22,795 प्रोडक्ट्स। आपके पास तकरीबन 22,000 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। आप यहाँ से फाइंड प्रोडक्ट्स करते हैं। जैसे ही आप यहाँ से फाइंड प्रोडक्ट्स करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब ये सारी आपकी प्रोडक्ट्स आ गए। अब ये इतना लंबा एक पूरा फॉर्म दे देता है कीपा, आपको डिटेल से एक एक चीज़ बताता है, एक एक चीज़ बताएगा। अब आपने इस सब को देख के घबराना नहीं है, आपने यहाँ जाना है। अगर आपके पास ये सारा फॉर्म ना आ रहा हो, आपने यहाँ जाना है और यहाँ जाके शो ऑल कर लेना। अब जब शो ऑल आप करेंगे ना, इसमें आपके पास और ज़्यादा जितने ज़्यादा फ़िल्टर्स होंगे ना, सारे शो हो जाएंगे। हमारा इससे कोई वैसे लिंक नहीं है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने यहाँ से करना हो तो कर लिएगा। हम आगे इंशाल्लाह ताला जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, जो हमारे एनालिसिस पे होगी, उसमें हम इस प्रोडक्ट्स को ओपन करेंगे और हम एनालिसिस करेंगे फर्दर कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स एनालिसिस करके फाइंड कर सकते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट ठीक है या नहीं, हमारे क्राइटेरिया पे उतर रही है या नहीं। क्योंकि क्राइटेरिया में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप सोच रहे होंगे अभी तक हमने ये चीज़ तो नहीं देखी। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलते हैं आप। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी ऑन कर, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट आपको लाजमी मिल जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।